टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम लोग को ये पढ़ना है कि कोई स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया जाए या लार्जेस्ट नंबर दे दिया जाए, मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर, अगर बिना कोई एक्चुअल डिवाइड किए, एक्चुअल डिविडेंड का मतलब होता है कि उसको बिना डिवाइड किए हम लोग किस बेस पर इस आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो गिवन नंबर है ये किससे डिविजिबल है। जैसे मान लो कि अगर एक एग्जांपल ले लिया जाए, इसमें बहुत सारे हम रूल को पढ़ेंगे। एक एग्जांपल ले लिया गया, सपोज मानो कि 24869820, ये इतना बड़ा नंबर दिया गया, समझ आ गया। अगर इस नंबर को अगर डिवाइड करने के लिए पूछा जा रहा है कि बताओ ये जो गिवन नंबर है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो थोड़ा सा 2-3 मिनट का टाइम हमें चाहिए, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करेंगे हम लॉन्ग प्रोसेस से देखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसको 2-3 मिनट का टाइम हमें लगेगा डिवाइड करके चेक करने के लिए, और फिर चेक करके बताएंगे कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। लेकिन हम लोग बिना एक्चुअल डिवाइड किए, बिना इसको डिवाइड किए अगर हमसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये नंबर जो है डिविजिबल है या नहीं, तो किस बेस पर हम बताएंगे कि ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 से डिविजिबल है, ये 5 से, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस नंबर को दे करके। तो सबसे पहले हम लोग 1 बाई 1 करके देखो, इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हम लोग को 11-12 तक याद रखना पड़ेगा कि 11-12 तक जो रूल है कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है तो किस बेस पर बताएंगे कि 11 से डिविजिबल है बिना डिवाइड किए, 9 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, फिर 7 से, फिर 6 से, 5 से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्कूल के एग्जाम के साथ साथ हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, चाहे तुम किसी स्कूल के सैनिक स्कूल का एग्जाम देने जाओ या कोई जॉब के लिए एग्जाम देने जाओ, हर एग्जाम में क्वेश्चन, लेकिन ट्रेंड थोड़ा सा अलग रहता है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न अलग रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछ दिया जाता है और एकेडमिक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा जाता है, बस ठीक है। अब मान लो कि इसको हमें डिवाइड करके बताना, कोई पूछ रहा है कि बताओ कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 2 से डिविजिबल के लिए हम लोग रूल को पहले समझ लेंगे कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, समझ में आ गया। फिर हम लोग उसके बेस पे एग्जांपल करेंगे। फिर 3 से अगर मान लो कि इस क्वेश्चन के बारे में हमसे 2 से पूछा जा रहा है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 2 का डिविजिबल का रूल कहता है, पहले समझ लीजिए, फिर उसको नोट डाउन करा दे रहे हैं कि 2 से अगर वही नंबर डिविजिबल हो सकता है जिसके यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस का मतलब कि अगर नंबर हम काउंट करें, चाहे इंटरनेशनल सिस्टम में काउंट करें या इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम में काउंट करें, तो राइट साइड से काउंट करते हैं, तो ये वंस प्लेस पे जाएगा, ये टेंस, ये 100, ये 1000 प्लेस वैसे। तो ये 2 का डिविजिबल का रूल कहता है कि अगर वंस प्लेस पर किसी भी गिवन नंबर के अगर वंस प्लेस पर या तो 0 हो या कोई 2 का मल्टीपल हो, या देखो इसमें अगर वंस प्लेस पे कौन सा नंबर दिया गया है, 0 है, 0 डिजिट है, तो यानी कि या तो इसके वंस प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए, 0 और मल्टीपल ऑफ 2, समझ में आ गया, यानी कि 2 का मल्टीपल ऑफ 2, या 0 हो और नहीं तो मल्टीपल ऑफ 2। और मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, जैसे 2 एक अपने आप में मल्टीपल है 2, उसके बाद में सेकंड मल्टीपल जो होगा 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, अगर 10 करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। तो यही चीज याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो उसके यूनिट प्लेस पर, यानी कि वंस प्लेस जिसको बोलते हैं, वंस प्लेस पर 0 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए। बात समझ में आ गया। अब देखो इस नंबर में जो एग्जांपल लिए हैं इसके यूनिट प्लेस पर हमें 0 दिख रहा है, यानी कि हम बिना इसको डिवाइड किए ये पूरे नंबर को बोल सकते हैं कि ये नंबर जो है 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 0 दिख रहा है। अगर 0 नहीं रहता, सपोज मान लिया जाए कि अनदर एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे 2 4 6 8 9 2, अगर यही नंबर ले लिया जाए। अब इस नंबर के बारे में हमसे कह रहा है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो क्यों 2 से डिविजिबल है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यूनिट प्लेस पर यहाँ पे 2 का मल्टीपल दिख रहा है। अगर ये 2 का मल्टीपल नहीं रहता, सपोज मानो, तो यहाँ पे ये नंबर जो है 2 का मल्टीपल है, यानी कि खुद अपने आप में 2 है यहाँ पे, तो ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। और ये एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 2 3 4 6 8 9। अब इस नंबर के बारे में करें, ये नंबर जो गिवन नंबर्स है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। 2 से डिविजिबल ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर, जिसको वंस प्लेस बोला जाता है, वंस प्लेस पर हमें दिख रहा है ये 2 का 9, 2 का मल्टीपल नहीं होता है।
इसलिए ये जो नंबर दिया गया है 2, 3, 4, 6, 8, 9 ये 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पर जो नंबर आ रहा है वो 2 का मल्टीपल्स नहीं है। बात समझ में आ गई? अब इस रूल को लिख लिया जाए कि थोड़ा सा हम लोग एक लाइन का थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख लेंगे। इस जो हम अभी बताए कि उसके यूनिट प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 2 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। अब इस रूल को कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन का कमेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। The unit place of the given number is 0, 0 or multiple of 2। जो अभी बताए कि अगर कोई भी नंबर होगा तो जिसको या तो उसके यूनिट प्लेस पर जो गिवन नंबर है उसके यूनिट प्लेस का नंबर या तो 0 होना चाहिए डिजिट, और नहीं तो मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 2। एग्जांपल लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद में एग्जांपल नोट करेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 2, 0। अब ये 0 ये यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट दिख रहा है, 0, तो ये नंबर जो दिया गया ये 2 से क्या है, डिविजिबल है। दूसरा एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल सेकंड जो हो गया 2, 9, 7, 8, 3, 5, 6, 2। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 2, 9, 7, 8, 3, 5, 6, 2 जो दिया गया है ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस का जो डिजिट दिख रहा है ये 2 का मल्टीपल है, तो ये दोनों जो एग्जांपल दिए हैं ये 2 से डिविजिबल होगा। अब 2 का हम लोगों ने 2 का रूल समझ लिया कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, स्मॉलेस्ट नंबर दिया जाए तो इजीली बच जाता है, लेकिन अगर बहुत 7, 8, 9, 10 डिजिट का अगर बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए तो हम लोग बिना उसको एक्चुअल डिवाइड किए इस रूल को फॉलो करके हम लोग एग्जाम में आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। समझ में आ गया? अब दूसरा जो रूल है डिविजिबल बाई 3। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो किस बेस पर हम बिना एक्चुअल डिवाइड किए बता सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इस बात को समझ ले। इसके भी कुछ रूल है, छोटा रूल है, एक लाइन का स्टेटमेंट होता है, जिस रूल को अगर हम थोड़ा सा माइंड में रखें तो आराम से क्वेश्चन को एग्जाम में बना सकते हैं। 2-3 सेकंड में उसको देख कर ऑप्शन को टिक करके निकल जाएंगे। और ये बार बार करें कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्कूल का एग्जाम हो, एकेडमिक एग्जाम हो, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये 6, 7, 8, 9, 10 के लिए ही एप्लीकेबल है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 नंबर का दिख जाता है, 1-2 क्वेश्चन कि कोई 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछ दिए जाएगा कि जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें कौन सा नंबर जो है 9 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो डिवाइड करके काफी टाइम लगता है चारों ऑप्शंस को चेक करने में, तो हम लोग इसको बिना डिवाइड किए ऑप्शंस को देख करके आराम से टिक करके निकल जाए कि यही नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको समझ लेंगे। अब देखो दूसरा जो हम लोग लिख रहे हैं डिविजिबल बाई 3। तो डिविजिबल अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा जब कोई भी गिवन नंबर्स हो, नंबर्स के सम जो होंगे वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल पहले समझ ले जाए, फिर स्टेटमेंट को लिखेंगे हम लोग। सपोज मानो कि एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पे 2, 9, 8, 7, 6 ये एक नंबर दिया गया है और ये टोटल 5 डिजिट का नंबर है। अब इसको करेंगे बताओ कि ये नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 से डिविजिबल कब होगा? अब इसको डिवाइड करेंगे, टाइम लगेगा, हम लोग को बिना डिवाइड किए बताना है, तो 4-5 सेकंड में आंसर इसको दे करके निकल जाना है। तो अब ये 2, 9, 8, 7, 6 जो दिया गया ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए हम लोग बताए कि पहले इन नंबर्स, ये जो नंबर्स दिए गए हैं 5 डिजिट का, ये 5 डिजिट का सम फाइंड करेंगे हम। अब सम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको अगर इसका सम निकालेंगे हम लोग, तो सम निकालेंगे जैसे 2 + 9 + 8 + 7 और +6 सबको ऐड किया जाए तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 11 और 8 कितना होगा? 19 19 और 7 कितना हो जाएगा? 26 और 26 और 6 कितना हो जाएगा? ये जो आया इसका सम जो आएगा 32 आएगा। अब ये 32 को देखना है, इस नंबर्स को भूल जाना है कि ये 5 डिजिट का है, सिर्फ इससे कोई मतलब नहीं है। इस सम को देखना है
ये सम जो है 32 जो दिख रहा है हमें, ये सम 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम देखें कि 3 के टेबल में ये कभी 32 आता नहीं है, यानी कि अगर ये सम 3 से डिविजिबल हो जाता तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये गिवन नंबर जो है 5 डिजिट का हो या 6 डिजिट का हो, ये मैटर नहीं करता है, ये पूरा का पूरा ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया? इस बात को समझना है और इसी रूल को फॉलो करके हम लोग किसी भी नंबर्स को अगर 3 से डिविजिबल पूछ रहा है, अब मान लो यहाँ पे अगर 32, यहाँ पे सपोज मान लीजिए कि अगर ये 36 आ जाता, सम हम फाइंड करते और 36 आ जाता, तो 36 क्या है, 3 से डिविजिबल होगा, 12 टाइम्स में आएंगे, तो 12 टाइम्स में ये जो आएगा 36, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होता है। लेकिन यहाँ पे 36 तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे इन सबका सम जो आ रहा है 32 और 32 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर जो होगा ये नॉट डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3, ये नंबर डिविजिबल 3 से नहीं होगा। समझ आ गया? अभी हम लोग दो रूल पढ़ लिया कि 2 से डिविजिबल का रूल क्या है भाई। तो 2 से डिविजिबल का रूल है कि अगर यूनिट प्लेस पर, फिर से एक बार रिकैप करा दे रहे हैं कि 2 से डिविजिबल का रूल जो है यूनिट प्लेस पर 0 आए नहीं तो 2 का मल्टीपल्स आए। 3 का डिविजिबल का रूल क्या है कि सम ऑफ द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। समझ में आ गया? यानी कि जो नंबर्स दिए गए उन सारे नंबर्स का जो सम है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर जो होगा 3 से डिविजिबल होगा। अब दूसरा हम लोग रूल पर तीसरा थर्ड रूल पढ़ने जा रहे हैं कि डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर दे दिया गया, अगर पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, इसका छोटा सा एग्जांपल है। रूल लिखने से ज्यादा बेहतर है कि इसको समझा जाए। समझ लेंगे हम लोग, लिखा हुआ बहुत सारे बुक्स में मिलेंगे, लेकिन समझ जाएंगे, इसको माइंड में सेट कर लिया जाए तो आराम से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। चाहे किसी एग्जाम में मिले, कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछे, आराम से आंसर्स को दिया जा सकता है। अब जैसे डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल का रूल पूछ रहा है तो सिंपल हमें याद रखना है कि अगर जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया जाए 8 9 6 8 4 8, ये एक एग्जांपल लिए हम। अब इस ये एग्जांपल ले लिया गया और इसके बारे में हमसे कोई पूछ रहा है कि 8 9 6 8 4 8 जो दिया गया ये क्या 4 से डिविजिबल है। तो हम लोग इसको कैसे, किस बेस पर बताएंगे? सारे लोग बोलेंगे कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। कि यहाँ पे देखो इसके लास्ट 2 डिजिट के बारे में हमें सोचना है, ये वाला 2 डिजिट, बाकी सारे नंबर्स को डिजिट को भूल जाइए, क्या दिया है क्या नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अगर लास्ट का 2 डिजिट जो दिख रहा है, अगर ये दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा गिवन नंबर जो है वो 6 डिजिट का हो, 7 डिजिट का हो, 8 डिजिट का हो, ये मैटर नहीं करता, ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। अब इन 2 लास्ट डिजिट को देखो, जहां पे ये बार-बार मार्क को हम यहाँ पे मार्कर को ये कर रहे हैं, बोल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कि ये 48 4 से डिविजिबल होगा। अगर 48 को सारे लोगों को पता है कि अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 टाइम्स में होगा, यानी कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर्स जो होंगे वो 4 से डिविजिबल होंगे। समझ में आ गया? चाहे अब एक दूसरा एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल, सेकंड वाला एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा सा और डिजिट बढ़ा रहे हैं, हम लास्ट कर रहे हैं इसको 8 9 2 0 4 8 6 4 9 2 और यहाँ पर 8 ले लिए। ये इतना लार्ज नंबर है, अगर इसको डिवाइड करके चेक करना पड़े तो काफी टाइम लगेगा। छोटे स्कूल के बच्चे को 6 7 8 वाले को तो काफी टाइम लग जाएगा, बड़े आदमी को टाइम लगेगा डिवाइड करने में। समझ में आ गया? तो बड़े आदमी को भी टाइम लगेगा, जो स्कूल से बाहर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते उनको भी टाइम लग जाएगा इसको चेक करके बताने में। लेकिन हम लोग अगर रूल को फॉलो करें तो ये लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे 28, क्या 28 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? 4 के टेबल में 28 जो होता है 7 टाइम्स में आता है, यानी कि पूरा का पूरा नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल है। इसमें किसी को डाउट होगा? अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग का ये रूल है डिविजिबल बाय 5। 2 का रूल हम लोग देख लिए, 3 का, 4 का, और ये देख रहे हैं अगला जो हम लोग का है ये 5 का। अब डिविजिबल बाय 5 का मतलब हो गया कि अगर कोई भी नंबर्स दिए गए हैं तो अगर एग्जाम में हमसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि ये नंबर जो है डिविजिबल, ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सबका रूल थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है। और इसको अगर हम लोग रूल को थोड़ा सा दिमाग में
रखे, याद रखे तो आराम से एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे बोलो हाँ या ना। अब देखो लड़का, इसमें डिविजिबल बाई 5 जो है इसको कैसे हम लोग चेक करेंगे? जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, एग्जांपल एक ले लेंगे हम लोग कि 5 2 8 9 2 7 0 5 0। यहाँ पे ये नंबर्स दिए गए हैं, ये काफी लार्ज नंबर है। देखने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर है। और इसको अगर एग्जाम में हमसे कोई पूछ रहा है डिवाइड करने के लिए दे दिया जाए तो स्कूल के बच्चे को तो काफी टाइम लग जाएगा। डिवाइड करके कम से कम 2-3 मिनट तो ले ही लेगा। 6 7 8 का बच्चा तो 2-3 मिनट आराम से ले लेगा इसको डिवाइड करने में। तो हम लोग सिर्फ एग्जाम में और एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिर्फ चेक करके बता दो कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, नंबर्स अलग अलग दे दिया जाएगा, कहीं 0 है कहीं 1 दे दिया जाएगा, किसी तीसरे ऑप्शन में 2 दे दिया गया, कहीं 5 दे दिया जाएगा। फिर ऑप्शंस को चेंज करके काफी इसमें चेंजिंग करके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेन मेरा पर्पस है कि इस रूल को अगर याद रखेंगे तो कितना भी एग्जाम में क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना दिया जाए। इसका हम एक दो और क्वेश्चन कराएंगे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी वीडियो में दिखेगा। अब इस नंबर के बारे में पूछा जाए कि नंबर जो है 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 5 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है? लिखने से ज्यादा मैथ्स को समझना जरूरी है। लिख करके रटने से आदमी मैथ्स को नहीं समझ सकता है। अगर हम कॉन्सेप्ट को समझे, लिखा हुआ हर बुक में हर जगह अवेलेबल है। हम लोग को कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और इसके बारे में अगर पूछा जाए डिविजिबल 5 से है या नहीं है, तो 5 का डिविजिबल का रूल सिंपल है कि अगर उसके यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। अगर कोई भी कितना भी बड़ा नंबर दिया गया है, लार्ज 100 डिजिट का क्यों नहीं हो, उसके यूनिट प्लेस के नंबर को हम लोग कंसीडर करेंगे। यूनिट प्लेस के नंबर को देखेंगे, जिसको वंस प्लेस का नंबर भी बोला जाता है। ये जो राउंड किए हुए 0, अगर उसके यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस कहा जाए और चाहे वंस प्लेस कहा जाए, यूनिट प्लेस के नंबर पर या तो 0 और 5, 0 हो नहीं तो 5 हो। अगर 0 और 5 में से कोई भी एक दिख जाए तो पूरा का पूरा गिवन नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। अब इस नंबर में देखो लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है? 0। तो ये क्या नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? बोलो यस या नो। डिविजिबल होगा। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सेकंड एग्जांपल लेंगे। सेकंड एग्जांपल लेंगे 6 9 8 2 5 6 2 5। यहाँ पे अब इस नंबर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि 6 9 8। देखो ये भी नंबर काफी छोटा नहीं है, ये बड़ा नंबर है। अगर इसके बारे में हमसे डिवाइड करने के लिए पूछ जाए तो डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा, बार बार करें, टाइम से बचना है। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एमसीक्यू को ज्यादा लेंदी प्रोसेस से बनाओगे, काफी टाइम लगेगा। तो इसको हमें चेक करके बताना है कि डिविजिबल है या नहीं है 5 से। तो 5 से डिविजिबल है, क्यों है? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस का ये जो नंबर राउंड कर रहे हैं, ये नंबर जो है ये 5 है। हम दिखवाएंगे अगर यूनिट प्लेस पर 0 और 5, 0 और 5, 0 हो नहीं तो 5 हो, और का मतलब या 0 या 5 हो, तो पूरा का पूरा गिवन नंबर जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल और लेंगे जो डिविजिबल नहीं होगा। ये तो दोनों नंबर्स क्या है? 5 से डिविजिबल है, क्योंकि पहले वाले एग्जांपल में 0 आ रहा है और सेकंड वाले एग्जांपल में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। एक एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं हम लोग। 7 8 9 3 5 2 4 8। इस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है कि ये नंबर जो दिया गया है, जो थर्ड एग्जांपल लिए हुए है, ये 5 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 5 से डिविजिबल ये होगा या नहीं होगा? सारे लोग आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आंसर? ये क्योंकि इसके लास्ट में 0 और 5 नहीं है। इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 और 5 दोनों में से कोई एक नहीं है। दोनों नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक। तो यूनिट प्लेस पर 8 दिख रहा है, जो ना तो 0 है नहीं क्या है? 5 है। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा ये नॉट डिविजिबल बाय क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाय क्या होगा? 5 होगा।